मादरे वतन की दिफा के लिए जानों के नजराने। गवादर के इलाके उरमाड़ा में सिक्योरिटी फोर्सेज पर दहशतगर्दों का हमला, 14 फौजी जवान शहीद। दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेज की 2 गाड़ियों को निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक वहशियाना फेल में मुलव्वस अफराद को ढूंढने के लिए ऑपरेशन जारी है। दहशतगर्दों को जल्द कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। आम इंतखाबात 8 फरवरी बरोज़ जुमेरात को होंगे। सदर और इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 90 रोज़ में इंतखाबात कराने का केस निपटा दिया। वफाकी हुकूमत को 8 फरवरी को इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाने का हुक्म। कोई गलत फहमी में ना रहे कि इंतखाबात की तारीख हमने दी है। इंतखाबात कराने पर किसी फरीक को एतराज़ नहीं है। इलेक्शन की तारीख ना आने से मुल्क सियासी इंतशार का शिकार हुआ। आम इंतखाबात की तारीख का नोटिफिकेशन जारी हो चुका। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करे। अवाम को मुंतखब नुमाइंदों से दूर नहीं रखा जा सकता। उम्मीद करते हैं हर इदारा पुख्तगी और समझ के साथ चलेगा। अगर किसी से फैसले नहीं हो पा रहे तो वो घर चला जाए। बड़ी अदालत के बड़े काजी के बड़े रिमार्क्स। कहा अदालतें भी गैर ज़रूरी मामलात में उलझती रही हैं। किसी मीडिया ने भी इलेक्शन से मुताल्लिक़ अबहम पैदा किया तो एक्शन होगा। शक व शुबहात वाली मनफी खबरें चली तो पैमरा कार्रवाई के लिए मौजूद है। माज़ी करीब में एक वज़ीर आज़म को आइन के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद से हटाया गया। PTI दौर में असेंबलीज तोड़ने का फैसला गैर आइनी था। हैरानकुन तौर पर सदर के पास असेंबली तहलील करने का इख्तियार नहीं था। इलेक्शन की तारीख देने का जो इख्तियार था वो उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीरी हुक्मनामा लिखवा दिया। कहा सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन की तारीख देने के मामले पर कोई किरदार नहीं। हैरत है सदर मुमलिकत इस नतीजे पर कैसे पहुंचे। उन्हें राय चाहिए थी तो आर्टिकल 186 के तहत राय ले सकते थे। इलेक्शन कमीशन और सदर आइन के पाबंद है। आइन की खिलाफ वर्जी के संगीन नताइज होते हैं। आइन पर अमल दरामद इख्तियारी नहीं। सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन की वजह से गैर ज़रूरी तौर पर मामला सुप्रीम कोर्ट आया। अदालत सिर्फ सहूलतकार के तौर पर सदर और इलेक्शन कमीशन में मुशावरत का कह सकती है। चारों सूबाई एडवोकेट जनरल्स ने हुक्मनामे पर कोई एतराज़ नहीं किया। सबको इलेक्शन की चांद मुबारक हो। और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा कामयाबी है कि आज इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा ऐलान किया है कि फरवरी 8 को इलेक्शन होगा। तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर फरवरी 8 को इलेक्शन अब होना चाहिए। एक इलेक्शन बताएं जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिला है। सबको इलेक्शन का चांद मुबारक हो। आइंदा पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का दावा। आम इंतखाबात के लिए 8 फरवरी की तारीख आगे आना बहुत बड़ी कामयाबी करार दे दिया। तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलने का मुतालबा भी कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बेहतर होता इलेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत ना करना पड़ती। हमने माजी में लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने के बावजूद इलेक्शन में हिस्सा लिया और हुकूमत बनाई। आइंदा हुकूमत भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी। तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद का कोई फैसला नहीं किया। PTI को अगर कोई तकलीफ है तो वेलकम टू द क्लब। सुपरस्टार की नहीं बल्कि सुपर सिस्टम की जरूरत है। अब मौजूदा हालात का तकाजा है कि हम सब मिलकर आगे बढ़ें। हमने सबके साथ चलना है और ये अहद करना है कि आपस के इख्तलाफात को भुलाकर मुल्की मफाद को सामने रखें। शख्सियात अहम नहीं है, सबसे अहम है आप अवाम।
हमें सुपरस्टार की नहीं सुपर सिस्टम की जरूरत है। शख्सियात नहीं अवाम अहम है। तरक्की का अमल नहीं रुकना चाहिए। मौजूदा हालात का तकाजा है सब मिलकर काम करें। जहांगीर तरीन का हाफिजाबाद में जलसे से खिताब। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने कहा, माजी में हुक्मरानों ने वोट लेने के लिए अवाम से झूठे वादे किए। ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। जो जबान से निकाले उसे अमली जामा पहनाएंगे। हाई स्कूल तक की तालीम को मुफ्त किया जाए। पाक फौज मुल्क की सलामती की जामिन है। हमें अपनी फौज पर फख्र है। तब्दीली सरकार ने जितनी करप्शन की किसी और ने नहीं की। चेयरमैन पीटीआई कहते थे 10 बार बुजदार को लाऊंगा। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान के लफ्जी वार साबिक हुक्मरानों को खूब आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इलेक्शन का ऐलान हो गया, ये फिर मौका मांगेंगे। इन लोगों ने 7 बार अवाम से झूठे वादे किए। 8वीं बार किस मुंह से वोट मांगने आ रहे हो? अवाम को इल्म है कौन मुखलिस और कौन ड्रामे कर रहा है। इस बार इन लोगों को अपने अंजाम तक पहुंचाना है। मौका मिला तो BISP की रकम में इजाफा और 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त होगी। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर बनी गाला से गिरफ्तार। असद कैसर को उनकी रिहाइशगाह से हिरासत में लिया गया। अहले खाना ने तस्दीक कर दी। कहा, सादा लिबास में एहलकार आए और असद कैसर को पकड़कर ले गए। मुल्क को महंगाई और बेरोजगारी के गर्दाब से निकालेंगे। वो वक्त दूर नहीं जब अवाम की मुश्किलात खत्म हो जाएंगी। नून लीगी कायद नवाज शरीफ कहते हैं, हमेशा अवाम की खिदमत की। पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। नवाज शरीफ से जाती उम्रा में पार्टी कारकुनों की मुलाकात। आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियों समेत अहम अमूर पर बातचीत की गई। लेवल प्लेइंग फील्ड तो हमें भी नहीं मिली। नून लीग का भी शिकवा। आम इलेक्शंस में सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। इस हकदार का मुतालबा। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि इलेक्शंस में जो जीता सबको नताइज मानना होंगे। हम भी चाहते थे 90 रोज में इलेक्शंस हों। इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को 46 अरब रुपए देने का तय किया। मरदमशुमारी होने पर हल्का बंदियां करना लाजमी होता है। कुछ लोगों का ख्वाब था कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए। इलेक्शन की तारीख का ऐलान होते ही पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 6 साल बाद इंडेक्स 53,000 की नफसियाती हद अबूर करने में कामयाब। 100 इंडेक्स में 466 पॉइंट का इजाफा 53,123 की सतह पर बंद हुआ। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर की कदर में इजाफा। अमरीकी करेंसी 88 पैसे महंगी होकर 284 रुपए 31 पैसे की हो गई। PCB मैनेजमेंट कमेटी के रुकन की चेयरमैन ज़का अशरफ पर इल्जामात की बौछार। रुकन ने कहा है कि ज़का अशरफ ने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया और संगीन गलतियां की हैं। उधर ज़का अशरफ के मुस्तकबिल के हवाले से समरी वज़ीर आज़म को मौसूल हो गई। वजारत बैनुल सूबाई राबिता ने वज़ीर आज़म से राय मांग ली है। मौजूदा चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी की तैनाती का नोटिफिकेशन 5 जुलाई को जारी हुआ। मुद्दत 4 माह थी। वज़ीर आज़म की जानिब से आज ही अपनी राय से आगाह किए जाने का इम्कान है। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की वतन वापसी। नादरा की टीम्स खैबर पख्तूनख्वा में मुतहरिक हो गई। तारकीन वतन की रजिस्ट्रेशन के लिए 22 मोबाइल वैन्स लंडी कोतल पहुंचा दी गई। ट्रांजिट पॉइंट पर 20 काउंटर्स भी तश्कील दे दिए गए। नादरा के 140 मुलाजमीन 24 घंटे ड्यूटी पर मौजूद। बॉर्डर पर आने वाले गैर मुल्कियों ने नादरा की मौसर खिदमात को खूब सराहा। अफगान मुहाजिरीन को जबरदस्ती निकालने का तासुर गलत। सिर्फ गैर कानूनी मकीम अफराद को वापस भेजा जा रहा है। अब पाकिस्तान में कोई गैर कानूनी मकीम गैर मुल्की नहीं रहेगा। कोयटा में नादरा ने 40,000 जाली शनाख्ती कार्ड्स ब्लॉक किए। जाली कार्ड्स बनाने में मुलव्विस नादरा अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। निगरान वजीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अटकजई की मीडिया से गुफ्तगू।
वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा फेरोज जमाल ने कहा कि अब तक 1435 खानदान रज़ाकाराना तौर पर अफगानिस्तान जा चुके हैं। दूसरी जानिब इस्लामाबाद इंतजामिया ने गैर रजिस्टर्ड अफगानों का सेंटर बंद कर दिया। निगरान वज़ीर आला सिंध का फ़लस्तीनी तलबा के लिए मराद का ऐलान। सरकारी इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस में ज़ेर तालीम फ़लस्तीनी तलबा की ट्यूशन और हॉस्टल फीस माफ़। वज़ीर आला ने सूबे की जामियात को भी फ़लस्तीनी तलबा के लिए स्कॉलरशिप्स का बंदोबस्त करने की हिदायत कर दी। सिंध के मुख्तलिफ सरकारी इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस में 48 फ़लस्तीनी तलबा ज़ेर तालीम हैं। एसएसपी अशरफ मार्थ की कब्र पर सलामी। मोहसिन नकवी का सोशल मीडिया तनकीद का जवाब। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने कहा, शहीदों की कब्रों को फूलों से भरकर भी कर्ज नहीं उतार सकता। कब्र पर सलामी से किसी को तकलीफ होती है तो इलाज अल्लाह ही कर सकता है। सरकारी प्रोटोकॉल लेने का शौक नहीं, हकाइक महज करने से परहेज करें। विफाकी हुकूमत का यौम इकबाल के मौके पर मुल्क भर में आम तातील का ऐलान। 9 नवंबर बरोज़ जुमेरात को मुल्क भर में आम तातील होगी। काबीना डिवीज़न ने इकबाल डे की छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर चिड़ियाघर 3 माह के लिए बंद करने का ऐलान। रवा माह 7 तारीख से 31 जनवरी 2024 तक बंद रहेगा। इंतजामिया ने कहा है, स्कीम लाहौर चिड़ियाघर की बहाली के तहत तामीराती काम करना है। जानवरों को पंजाब वाइल्ड लाइफ के चिड़ियाघर पार्क्स में मुंतकिल किया जाएगा।